हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है और वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं और आज हम इसी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे इसका। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी ट्रायंगल की जो साइड और एंगल्स होते हैं उनके बीच रिलेशन को बताता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में हम देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही हमें बताते हैं कि एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना होगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये 90 एंगल होगा, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो अब देखिए ये नीचे की साइड को हम बोलेंगे बेस। अब देखो मैं अगर इसको इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? थीटा। थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। अब इसके अपोजिट जो साइड होगी ये होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड होगी बेस, इसको हम बेस बोलेंगे, और ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब रेशो हम फाइंड करते हैं। रेशो सबसे पहला रेशो आता है साइन के, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा या एक ट्रिक याद करनी होगी, जिसको हम बोल सकते हैं पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो P का मतलब है परपेंडिकुलर, P का मतलब है बेस, P का मतलब है परपेंडिकुलर, और ये H हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये H हो गया हाइपोटेनियस, और ये B बेस। ठीक, तो ये याद रखना होगा हमें सब। तो साइन थीटा निकालने के लिए हम इसका ही यूज़ करेंगे। साइन थीटा जो वाला जो रेशो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो इसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए P/H लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब हो गया P/H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो H का मतलब हो जाएगा P/ साइन थीटा का मतलब हो जाएगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? देखिए परपेंडिकुलर है ए बी। ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, यानी हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। राइट, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब इसके बाद आता है हमारा कोस थीटा। क्या आता है? कोस थीटा। कोस थीटा को फाइंड करने के लिए अब देखिए B/H, ये सेकंड वाला देखेंगे B/H। B/H का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर हम बेस, तो बेस क्या है? BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? AC, तो यहाँ पर आ जाएगा AC। ठीक है, इस तरह से हम कोस थीटा फाइंड करेंगे। ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया। अब देखते हैं तीसरा तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बोलेंगे क्योंकि एंगल हमने थीटा लिया हुआ तो थीटा बोलेंगे, और अगर एंगल कुछ और होता है यहाँ पर तो उसको यहाँ पर हम रख सकते थे। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? P/B। थर्ड वाला देखिए P/B, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन बेस, यानी P/B का मतलब है
पी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ए बी, और बी का मतलब है बेस यानी बी सी। ठीक, ये हमारे हो जाते हैं मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसके अलावा भी 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। इसमें जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक कोसेक थीटा। तो अब देखिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा देखिए क्या होगा। ये कोसेक थीटा जो है ये साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी को साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी नीचे से लेंगे तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास साइन थीटा था पी अपॉन एच, और ये कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी, और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर ए सी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे। देखो हाइपोटेनियस कितना है ए सी, यहाँ पर ए सी आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना है ए बी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है, इसी तरह से होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है बी अपॉन एच कोसेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी, यानी कि ये इसका उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी। तो इसमें देखिए एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस, तो हाइपोटेनियस इसमें कितना है ए सी अपॉन बी, बेस मतलब बी सी। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा हमारा कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी tan अगर पी बी है तो कोट हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक, बेस कितना है? बेस हमारे पास है बी सी, और परपेंडिकुलर है ए बी। तो इस तरह से हो जाते हैं हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकालने के लिए हमें ये याद होना ज़रूरी है। तो इसकी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, कैसे तुम इसको याद करोगे। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पवन बोले पैसा हाँ हाँ भाई। ठीक है, क्या लिखोगे? पवन बोले पैसा, पवन बोले पैसा हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ भाई। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। पवन, पी मतलब पवन, बोले बी, पैसा मतलब पी, हाँ हाँ मतलब एच, और ये एच हो जाएगा भाई। भाई का पहला वर्ड क्या होता है? बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, पवन बोले पैसा हाँ हाँ भाई। ठीक, तो पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, तो ये थी इसको याद करने की ट्रिक। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से एक चीज़ निकल कर के आती है, तो देखिए क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसी से तो निकलते हैं। तो साइन थीटा देखिए क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। और कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। ठीक, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी 1 अपॉन एच अपॉन पी। ठीक है, तो इस पी को मैं एच के नीचे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए एच अपॉन पी की वैल्यू कितनी है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पर मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से निकल करके आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कोसेक थीटा निकल करके आएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, इसी तरह से टेन और कोट होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, तो ये चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है, आप देखिए कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। ठीक,
अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ P/H और इसको भी मैं लिख दूँ B/H, यानी कि H को मैंने इससे भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। तो P/H का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, और B/H का मतलब हो गया कोस थीटा। तो यानी कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से अब हम कोट थीटा को भी लिख सकते हैं। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से ये चीज़ें निकल करके आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।